साधन करने की क्या जरूरत, रोक दिया। तमंग तुम्हारी धमकाय स्तनम, पहले तो लौट गए जाते हैं। तत्पूर्णम ब्रह्म भूमि बिलकत क्रोध मारूढ़ काम, मैया की गोद में चढ़ने के लिए ये ब्रह्म देवता जो है वेदांतियों के धरती में धूल धूसरित होने लगे। फिर भी मैया ने ख्याल नहीं किया, मक्खन अब आया आ गया है वो, है ना। जरा गर्म पानी का छींटा दे और इसमें जो छिपा हुआ है बिना आँच पाए वो पूरा का पूरा नहीं निकलता, तो गर्म पानी का छींटा दे दें और निकल आए। बाबा जी को मालूम नहीं है, कभी तुम्हें दही मथा है अपने हाथ से, कभी मक्खन निकाला है। अगर पूर्व जन्म में कभी स्त्री होते तो उसकी भी आ जाती। स्नेह स्नुतम सस्मित क्षति मुखम, खुद चढ़ गए दोनों, पहले मथानी पकड़ ली, खाकर मंथन की जरूरत नहीं है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो तब तक विवेक की मथानी से मंथन करो। अब तो मैं फिर आ गया, मथानी बंद की, साधन बंद कर दिया और स्वयं दोनों हाथ से घुटने पकड़े और उसके बाद महाराज धीरे से कमर पकड़ी और उसके बाद घुटने पर पांव रख के छाती में मुंह लगा दिया। तुम्हारी धमकायतनम, भैया दूध पिलाने लगी। स्नेह स्नुतम, अपने आप दूध झर रहा है, बीच बीच में मुस्कुरा करके श्याम सुंदर देखें तो देख ले। अब ये लीला महाराज करने लगी। इसी बीच में एक दूसरी लीला हो रही थी। वो क्या थी कि सामने आग पर दूध चढ़ाया हुआ, उसने सोचा कि हे भगवान, ये कृष्ण की प्यास तो अनंत है, प्रेम में तृप्ति है ना, पूरे तृप्ति नहीं होती हो। जन्म अवधि हम रूप निहारे, नैना दर्शित है, जन्म भर हमने तुम्हारे रूप का दर्शन किया, रूप माधुरी का पान किया, परंतु हमारी आंखें तृप्त नहीं हुई। क्षणे क्षणे तदेव रमणीयताया, सौंदर्य का स्वरूप क्या है, जो क्षण क्षण में नया मालूम पड़े। अगर ये मालूम पड़े कि वही कथा है जो मैंने सुनी थी पहले, अघा जाए, बोले प्रेम नहीं है। राम तीर्थ देव सुनत अघाही, रस विशेष जाना तुम नहीं। अरे ये तो नया नया महाराज, नूतनम नूतनम, पदे पदे पद 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 नया है महाराज। अब तो इनकी तो प्यासन और जसोदा मैया तो दूधे की बनी है, दूध की छाती, दूध का हाथ, दूध का पांव, दूध का शरीर, और तो भी दूध का ऐसा झरना है, अनंत स्नेह का झरना की कभी सूखेगा नहीं। तो वो पिएंगे, ये पिलाएगी और हम बापुरे आग पर जल के मर जाएंगे। दूध ने सोचा कि हमारी तो मृत्यु हुई, कितने जन्म में महाराज माटी से घास हुए, घास से गाय के पेट में गए, वहाँ से दूध बने, दूध बन के आके यहाँ गए, तपस्या कर रहे हैं और कृष्ण का मुखारविंद प्राप्त नहीं हुआ। तो उसने कहा कि अब भी क्या करेंगे, आओ उछल के आग में कूद जाए। तो दूध में आया उफान और आत्महत्या करने के लिए और खुदकुशी करने के लिए महाराज दूध आग में कूदने को तैयार हुआ। अब महाराज यशोदा मैया की दृष्टि पड़ गई, बोले हाय भगवान तो अपने घर का है, ये कृष्ण तो अपने घर का है, और ये वैष्णव दूध बेचारा जल जाएगा तो बड़ा भारी दोष लगेगा। ये तो वैष्णव है ना, दूध तो वैष्णव है, भगवान के अधरामृत का स्पर्श करने के लिए, उनको तृप्त करने के लिए ये दूध के रूप में आया है। तो अतिरिक्त समुद्र सागर उत्माने जो उफान आया मैया ने देखा, वो तो आपने सुना ही होगा ना, ये पूर्वमासी पुरोहितानी थी ना, तो उसके यहाँ एक दिन किसी ने आके कहा कि पुरोहितानी जी आपके लिए न्योता है, तो बोले जा बड़ी न्योता देते चलिए, हम गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं, अभी कैसे न्योते में जाएंगे। तो बोली कि पुरोहितानी जी 5 रुपया दक्षिणा भी है, लड्डू भी है, तुम क्या बोलते हो। फिर वहाँ ठीक है, फिर तो गोपाल जी अपने घर के हैं, है ना, इनकी पूजा तो बाद में भी हो जाएगी, पहले तो चलते वो काम कर आएंगे, पीछे नहीं बनेगा। तो महाराज यशोदा मैया ने अतिरिक्त समुद्र
देखो यहाँ ध्यान दोगे तो मालूम पड़ेगा, बड़ा भारी रहस्य यहाँ प्रकट किया गया है। अतिरिक्त पहले तो श्री कृष्ण निष्क्रिय पड़े थे, निष्क्रिय माने सो रहे थे, परंतु जब मैया ने वही मंथन प्रारंभ किया तब उनकी नींद टूट गई। भक्त काम करे और भगवान सोते रहे, ऐसे कैसे? तो भक्त जब उनके पास नहीं गया, प्रेम में सेवा में परिपूर्ण है, तो उसके स्वयं आए, काम आया नहीं हो, उसके स्वयं आए। भगवान ने प्रेम से काम स्वीकार किया, उसके बाद भोग स्वीकार किया, दुग्ध पान किया, और उसके महाराज तृप्ति। काम के बाद तो लोभ आता है, उसके बाद क्रोध भी आया है, उसके बाद भय भी आया है, उसके बाद लोभ भी आया है, दंड भी आया है, अतिरिक्त समुद्र जो बंधन भी आया है भगवान के पास। क्यों? ये महाराज ये लीला बड़ी बड़ी अद्भुत है। काम के बाद तो सब आते हैं, और भक्त के लिए भगवान छोटी से छोटी अवस्था स्वीकार करते हैं और उसके दुख को दूर करते हैं। और महाराज ये देखो भगवान की कृपा अतिरिक्त हो गए। हम मैया तो चली गई है दूध उतारने के लिए, उधर गई तो क्या देखती है कि दूध के विवेक का उदय हो गए। दूध बोला कि हाय हाय, कृष्ण पी रहे थे, मैया पिला रही थी दूध, दोनों का बड़ा भारी आनंद था, मैंने दोनों के आनंद में बाधा डाली, तो मेरे जैसा अपराधी और तो उन मार्गदर्शन रही सर्वत भंगो मयाकारी मैं भिन्नामिति किम कृपया परस्तदासी अधोमुखम सद्य। अरे मैंने तो उठान करके बड़ा भारी अपराध किया, झट शर्माए करके दूध बैठ गया, मैया ने जा करके उसको उतारा, उधर लग गई मैया, और इधर महाराज काम के बाद काम आने जा रहे। संजात को कहा संदस्यो, मैं प्यारा हूँ कि दूध प्यारा है। संदस्यो, अब तो अपने होठों को भगवान ने कृष्ण ने दांत से दबा लिया। क्यों भाई, क्यों दबाया? बोले उनके घरों में लोभ का है। उन्होंने कहा मैया का दोष है, मैं दूध का दोष तो मेरे लोभ का है, मेरे लोभ का दोष है कि मुझको उद्वेग हुआ। असल में जहाँ दुख होता है उसका कारण वही होता है। इस बात को आदमी समझता नहीं है, तो उसका उसने दुख दिया, उसने दुख दिया, उसने दुख दिया। किसी ने कहा कि कौआ तुम्हारा कान लिए जा रहा है, और छोटा बेचारा कुछ नहीं, डंडा लेके कौवे के पीछे दौड़े कि कहाँ हमारा कान लिए जा रहा है। अरे बाबा, तुमको दुख देता है तो तुम्हारा मन देता है दुख, दूसरा कोई दुख नहीं देता। जहाँ दुख है वही दुख का उपादान है, वही दुख का मसाला है। भगवान ने कहा कि हमको ये दुख क्यों हुआ, तो क्यों हुआ? बोले ये हमारे भीतर दूध का लोभ, मैया का दूध क्यों ये लोभ बता हुआ है। तो बोले सात्विक सत्वगुणी सफेद सफेद दांत और रजोगुणी लोभ का स्थान अधर, अधर होगा, होठ में लोभ का निवास है। बड़े लोभावने हैं भगवान के होठ, जो देखता है ना कभी अपनी आंख से उनको, बस मन में यही होता है कि इसको पी। जिसने भगवान का होठ देखा उसके मन में यही वासना उदय होती है कि इसको पी ले। इवन प्रेम चतुर्भ्याम लिहन प्रेम दुर्बया, आंखों से पी जाए, जीभ से चाट लें, बाहों से पकड़ लें। ऐसी महाराज भगवान का ऐसा लुभावना रूप, ऐसा लुभावना रूप। और तो भगवान स्वयं अतिरिक्त आ गया, क्रोध आने पर होठ को दबाया और चले जा करके उठाया वो जल्दी जो दृश्य दशमा है, उस दृश्य को उठाए करके और मत्थानी को दधि मंथन मत्थे को खोल दिया और मृषास्त्र से दम भागे, जूते आंसू भर लिए। और उसके बाद एकांत में जा करके बोले कि बाबा पता नहीं अब रूठना है। देखो कभी है ना, खास करके स्त्रियों को कभी कभी रूठने का भाव आता है ना, वो भी भावोदय है, वो भी प्रेम का भाव है रूठना जो है। तो उनके लिए ये शिक्षा है कि जैसे श्री कृष्ण को रूठना खाए तो पहले खा लिया, वैसे आपको कभी रूठना है तो पहले कुछ खा पीते मरना, कुछ खाए पीते जा करके भगवान श्री कृष्ण ने और पहले
हाँ, कुछ खाना पीना शुरू किया। अब बेटी ने दूध को तो क्या उतार दिया और आज के बेटी की घर का जो दलिया सास के जमाने का पुराना मटका दही दूध घी हुए और वो टूटा हुआ पड़ा है तो हंसने लगी। तो थोड़ा सा दूध बचाने के लिए मैं गई और इतना बड़ा मटका ये वाला दही समुद्र दूध समुद्र में क्षीर सागर में रहने वाला ये आनंद को दूध से भर के देखना चाहता होगा, उसमें कुछ छक्का होता खेल है ना। अब बोली तो गया कहाँ, आखिर उसको तो ढूंढ के ले आ रहे हैं। तो जाके देखते हैं कि ऊपर के चरणों पर बैठे हुए हैं, ऊपर उल्टा हुआ है और ये खल का चरण उन्होंने छक्का दिया। तो भैया तू अपनी गोद से उतार के फेंक देगी तो हम जा करके खल की गोद में ही तो बैठेंगे। और महाराज बंदरों को खिला रहे मक्खन, थोड़े से दूध की लागत भैया तो ले पीला बहुत सारा हम खिलाते हैं बांदरों को। और महाराज चौर जो विषम आंखों में चौर की शंका है। ये सबको नहीं आता है कि चोर की आंख कैसी होती है। ये तो जिन लोगों ने कभी घर में कुछ थोड़ा बहुत कैसे पाँव रख के चलते हैं कैसी पड़ती है। और संस्कृत में एक चोर पुराण है, चोर पुराण, जिसको न मालूम हो पता होता लेकिन हम बता रहे जो इज्जत यदि आपको तंजौर का जो पुस्तकालय है जिसमें अभी 50-60 हजार संस्कृत के ग्रंथ रहते हैं और हस्तलिखित लिपि तमिल है, भाषा संस्कृत है। उस ग्रंथों में चोर पुराण नाम का पुराण है। तो उसके वक्ता भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने ग्वाल बाल लोगों से कहा कि आओ ग्वालो आज माखन की चोरी करने चले। तो ग्वालों ने कहा कि भाई बाप ने न दादा ने किसी ने कभी चोरी नहीं की, हमने सीखा नहीं, पकड़े जाए तो बोले आओ हम सिखाते हैं। तो क्या क्या चाहिए चोर को पहले भागने का रास्ता पहले देख लेना चाहिए। बचाव का मार्ग सबसे पहले देखना, कैसे पाँव रखना, कैसे आंख देखना। एक ग्रंथ है शारदा तनय का, उसका नाम है भावक प्रकाशन। ये आयुर्वेद का नहीं, आयुर्वेद का तो भावक प्रकाशन है, वो है नाट्य शास्त्र का ग्रंथ भावक प्रकाशनम। उसमें महाराज ये आंख जो है वो कौन सा भाव प्रकट करने के लिए कैसे बनाई जाती है। और ललित नेत्र, छलित नेत्र, कलित नेत्र, बलित नेत्र, आर्त नेत्र, वृत्त नेत्र, जातित नेत्र, ऐसे उसमें आंखों के द्वारा भाव प्रकट करना। तो चोरी का भाव कैसे प्रकट होता है। ये ही उसमें आंखों की एक बनावट है। आंखों में शंका है, कहीं कोई देख न ले। तो महाराज मैया ने देखा कि हमारा बेटा चोरी करने में कितना निपुण है और फिर धीरे धीरे पकड़ने के लिए पहुंची। कृष्ण ने देखा हाथ में छड़ी, वो हाथ में जड़ देकर और चेतन भगवान को पकड़ना चाहते है। भाग पड़े महाराज और गोपी दौड़ी। गोपी लोगों का मन तो पकड़ न पाए और गोपी जो है वो पीछे पीछे दौड़े। अब तो गोपी हट गई और जो सिर में फूल लगे थे वो सब के सब गिर गए। अब भगवान ने देखा वो सौगन दिलाने वाली बात भागवत में नहीं। कृतावसंतम प्ररुदंतमक्षिणी कसंतमंजन मशीनी स्वपाणिना उदवीक्षमाणं भयविद्वदेक्षणं हस्ते गृहीत्वा भिषरन्त्यवादिवत। ये है सनातन धर्म और वैदिक धर्म का परमेश्वर, जो अपराधी बनकर अपराधी के कटघरे में भी खड़ा होता है। वैदिक लोग पाठ करते हैं हो तस्कराणाम पतये नमो नमः, सेनानाम पतये नमो नमः। चोरों के सरदार को नमस्कार है, डाकुओं के सरदार को नमस्कार है। वो कौन है चोरों का सरदार, कौन है डाकुओं का सरदार, है ना, वो सब भगवान को नमस्कार है। तो महाराज अपराधी के कटघरे में खड़ा है, रो रहा है, आंखों से अंजन निकल रहे हैं, एक हाथ से उनको मल रहा है और ऊपर की ओर देख रहा है, भय बेदल दृष्टि। मैया निजा के दाएं हाथ से दाहिना हाथ पकड़ा, अरे दानर बंधो मंथनी कोटको संचल प्रकृत
तूने मखानी तोड़ दी, बानर बंधु है, बड़ा चंचल है। बोले मैया लठिया पहले फेंक दे। अच्छा लो लठिया फेंक देते हैं, नहीं मारेंगे लठिया, काट दो। तो मैया अच्छा नहीं करिए, अब इसके बाद एवं न करिए, ऐसा काम अब नहीं करूंगा मैया। तो साधने यदि तया अतिशया भी सत्य मध्य दधिभाण्डमभांक्षी माँ करेव मथनयो करिष्ये पातयस्वकरतोवत जस्टिन। इतना डरता है तो ये दलिए साथ के जमाने का मटका आखिर थोड़ा क्यों? तो महाराज ऐसे डांटने लगे, भैया ये सौभाग्य यशोदा मैया को कैसे प्राप्त हुआ? बोले कि जब महापुरुष की कृपा से भगवान मिल गए तो भगवान इतने अपने हो गए कि चाहे वो दांत है, दत्त है, बांध है, बिल्कुल उसके हो गए। भगवान अपने रहे ही नहीं, बिल्कुल शेर लोग आने अपने भक्त के हो गए। तो देखा कि डरता है तो लठिया तो फेंक दी और बांधना शुरू किया महाराज। कोई कहते हैं बांधने में भाव ये था, बांधने में भाव ये था यशोदा मैया का कि अभी मैंने डाटा बच्चा ज्यादा है, सवेरे से कुछ खाया पिया नहीं, उपद्रव हो गया, तो अब मैं छोड़ दूंगी तो ये भाग जाएगा कहीं जंगल में, तो फिर कहाँ ढूंढने जाऊंगी। तो थोड़ा महाराज मुट्ठी भर की तो तलवार इतना कमजोर, उखल में थोड़ी देर बांध दूंगी, क्योंकि उखल से बड़ी आ सकती है ना, उखल से बड़ी आ सकती है। तो जिसके साथ बहुत प्रेम हो ना, थोड़ा ज्यादा उसके साथ कर देना चाहिए, तो उसका गुण दोष मालूम हो जाएगा, फिर आसक्ति छूट जाती है। लो खा। और तो महाराज ये खला शक्ति जो है ये कैसे छूटे कर पहचान लो कि ये फल है तब छूटे। तो मैया ने कहा आओ उखले से बांध दे और ये बंधे रहेंगे और उधर हम ताजा मक्खन निकालें, रोटी बनावे, बहुत बढ़िया रोटी हो, घी डाल के सरासर रोटी के भीतर बहुत घी समाता है, ऊपर से मालूम पड़ेगा कुछ नहीं, सूखी सूखी गुजराती लोग बनाते हैं, वो घी रहता है महाराज रोटी में सरासर मार। तो परियाती रोटी बना करके ले आए, उसमें पूरन पूरी होती है, शक्कर होता है, ऐसी बढ़िया बढ़िया रोटी बनाते हैं। ये बेगर की रोटी तो बलिदासी लोग अब ज्यादा चलाने लगे, पहले थोड़ी थी, पहले बड़ा दही दूध मक्खन खूब खाते थे। बोले बना के ले आए, फिर इसको कुचला लेंगे, छोटा सा तो बच्चा, तो महाराज बांधने का प्रयास करने लगे। नचांतर न बहिर्जस्य, साक्षात ब्रह्म है, उसके न भीतर कोई जगह है न बाहर कोई जगह है, परिपूर्ण है, देश भेद नहीं है उसमें, न पूर्वम नातिचापरम, उसमें काल भेद नहीं है, पहले पीछे बिल्कुल नहीं है, पूर्वापरम बहिष्टांतर, बाहर भी वही, भीतर भी वही, पहले भी वही, पीछे भी वही, जगत जो जगत के पहले पीछे बाहर भीतर, जगत चिदहा, जो स्वयं जगत है, जगत चयः जगताम चयः जगत चयः, संपूर्ण जगत का राशि राशि स्वरूप है महाराज। अब महाराज उसी को अपने स्नेह में ले सकती है। यदि तत्वमत्यादि रूप और प्रमाण में ये शक्ति है कि अविषय को विषय कर ले, अगोचर को गोचर कर ले, है ना, और प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म का बोध करा दे, तो क्या प्रेम में ये सामर्थ्य नहीं है? प्रेम में ये सामर्थ्य नहीं है कि अपने प्रियतम को बांध ले? अरे ये दोनों वृत्ति ही तो है ना। तो महाराज गोपी को खलेगाना बबंध प्राकृत था, मैया ने बांध दिया। बांधते समय 2 अंगुल वृत्ति कम हो गई, तो अभी भक्ति नहीं है, तो वैराग्य नहीं है, तो अहंकार बाधा डाल रहा है, तो 1 अंगुल अहंकार, 1 अंगुल परमेश्वर, बड़ी बड़ी उत्प्रेक्षाएं हैं। ये हरि सूरी के रसायन में, भक्ति रसायन में इसका बड़ा विस्तार है। तो सब 2 अंगुल कम होती जाए महाराज। यशोदा जी की रस्सी खत्म हो गई पर कृष्ण बने, गोपियां इकट्ठी होनी बनी, अरे वही मैया कहाँ जान, क्या बात है? तो देख तेरे बेटे के लाल में ललाट में विधाता में बंधन नहीं रखा है, अगर जो बंधने का जोग होता है तो तू बांध लेती। अब उसका दुनिया में कोई बाल बांका नहीं कर सकता, खुश हो जा। यशोदा मैया ने कहा चलो चलो तुम लोग जान सिखाने आई हो, हमारे बेटे को अगर बांधेंगे हम नहीं तो ये कल से हमारी कोई बात ही नहीं मानेगा।
अब तो महाराज पसीना हो गया शरीर में, फूल की मालाएं बिखर गई। कृष्ण ने देखा कि बड़ा परिश्रम हुआ हमारी मैया को, तो कृपा करके स्वबंधन कृपया की स्वबंधन, इसी से महाराज ससुराल में जब कोई ब्याह व्याह में जाते हैं जब दूल्हा लोग तो वहाँ एक बार बांधते हैं दूल्हे को। तुम्हारे गांठ बांधते हैं ना, बांधना ही तो है ना। हाँ, चूड़े में छूटे किया जी को समझने में क्या है। ब्याह में बांध के देखो गुरु वो बंद रहे हो, तुम अब तक टूटे करेंगे घूमते रहे हो, अभी ब्याह हो रहा है तो इसके साथ बांधे जा रहे हो तुम, है ना। ब्याह हमारे बंधन में तो होता है। बंधन में दो चीज है, एक बंधु और एक धन। बंधु और धन दोनों शब्दों को जब एक में मिलाते हैं तब ये बंधन बन जाता है। कहाँ बंधे हो तो धन से, कहाँ बंधे हो तो बंधु से। अब महाराज कृपया की भगवान बसते हैं कैसे, तो जब देखा कि भक्त हमारा साधन करते करते थक गए, कृपया की स्व बंधन है और उनकी कृपा उमड़ पड़े, तो भगवान की कृपा और भक्त की शरांति, ये जहाँ दोनों मिलते हैं वहाँ भक्त का नित्य बंधन हो जाता है। इस तरह से भगवान ने दिखाया कि हम भक्त के अधीन हैं। भगवान स्वगत है, जस्तेदम शेश्वरम बचे, ब्रह्मा विष्णु भी उनके अधीन है, परंतु फिर भी वो भक्त के हाथ में है। भला ब्रह्मा की हिम्मत है कि रस्सी लेके भगवान को बांधने जाए, और महाराज चारों में ठीक हो जाएंगे, ऐसा तपस लगे। अपने बाप को बांधने आए हो, नहीं मम तो न भरो, शंकर जी क्या भगवान को बांध सकते हैं। लक्ष्मी जी रस्सी लेके जाए तो तलाक ही मिलेगा हमको, तो तलाक दे देंगे, बांधने आएंगे, बड़ी चलिए बांधने वाले। न श्री रस्सी अंग संसर्या, छाती पर चढ़ लो, ये तुमको हक है, लेकिन बांधने का हक नहीं है। अनुसंसर्या, किसी को जो कृपा प्रसाद नहीं मिला, जो प्रसाद यशोदा मैया को मिला, ये महाराज बड़े बड़े ज्ञानियों को, तपस्वियों को भी दुर्लभ है, ये भक्तों को मिलता है। अब मैया तो महाराज बांध के निश्चिंत हो गई, बस ये निश्चिंतता नहीं चलती है भक्ति में। इसी से ज्ञान में और भक्ति में क्या फर्क है कि ज्ञान में तो बांधना नहीं है ना, खोलना है, तो खोल देने से उसमें निश्चिंतता आ जाती है। जहाँ है जैसे हैं, सोवत बैठक पड़े उठाने कहे कभी वही ठिकाने, वहाँ तो मुक्ति है, बंधन नहीं है। इसलिए ज्ञानी को चिंता नहीं होती कि भगवान की याद रहे कि भूल गए, परंतु भक्त को तो भगवान को बांधने के बाद हमेशा ख्याल रखना पड़ता है, बंधे रहो बंधे रहो। तो यशोदा मैया ने क्या किया कि बांध के और चली गई घर में, वही माखन में श्री बना। अब श्री कृष्ण को याद आ गई अर्जुन के वृक्ष में महाराज, पूर्वम घनदात्म जो ये कुबेर के बेटे हैं, पहले दक्ष रह चुके हैं, और नारद जी का साथ उनके साथ लगा हुआ है। ये है नलकुबर और मणिग्रीव। महाराज एक था बड़ा अहंकारी, उसका जो कुबर है ना, कुबर ये भगवान की लिए वो बिल्कुल बांस के डंडे के समान, नल के समान की, कभी झुकते ही नहीं था किसी के। और वो था मणिग्रीव, वो महाराज चमाचम वस्त्राभूषण धारण किए हुए उद्धत वेशभूषा, और मुख कहीं जा रही है, बाल कहीं जा रहा है, ऐसे देवता की तरह नहीं रहते थे, बड़े उद्धत डाकू सरदार की तरह रहते थे। तो नारायण, अब भगवान की दृष्टि उनके ऊपर गई, वो पेड़ हुए पड़े हैं। राजा ने कहा कि महाराज नारद जी ने उनको साथ क्यों दे दिया। तो बोले देखो, एक तो थे वो रुद्र के अंश, रुद्र है प्रलय का देवता, संहार का कर्ता, और वे थे उनके मुंह लगे महाराज आराम, जैसे कोई स्मशान विभाग का मिनिस्टर हो और उनका कोई चापलूस हो, ऐसे रुद्रस्यानुकरौ भूत्वा, और घमंड बहुत। और बाप था कुबेर, धनी के बेटे थे, धनी के बेटे थे, रुद्र के अंतर थे, घमंडी थे। तो महाराज मदिरा पी ली थी,
और स्त्रियां उनके साथ नंगी थीं और स्त्रियों को लेकर के गंगा जी में चले गए और वहां जाकर के उपद्रव करने लगे। तो देवर्षि नारद घूमते फिरते वहां आ गए। अब देखो इसमें ये बात बताई कि असल में ईश्वर की प्राप्ति, जिसको ईश्वर मिला हुआ है, उसके प्रसाद से, उसके अनुग्रह से, उसकी कृपा से ही होती है। और बिल्कुल साधन रहित को भी हो सकती है। तो नारद जी की पड़ गई दृष्टि, देवियों में से जाके कपड़ा पहना शर्म से, और वो महाराज नंग भलन बोले, देखो न क्या श्रीमद के अंधे हो रहे हैं, मदिरा के मतवाले। अब नारद जी के मन में कृपा आई, तयोर अनुग्रहार्थाय सापम दास्यं निरंजगौ, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, अनुग्रह माने स्वधर्म का आविर्भाव। जैसे हम भगवान का भजन करते हैं वैसे ये करने लगे हैं। और अर्थाय माने जो वस्तु मुझे मिली है वो उनको भी मिल जाए, है ना, माने श्रीकृष्ण की प्राप्ति उनको हो जाए। अनुग्रहार्थाय, अनुग्रह अर्थस्य, अनुग्रह के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए। अब महाराज नारद जी को मन ही आया कि कहीं हमको क्रोध तो नहीं आ गया, जांच लेना चाहिए हो कि हम ये बात कहीं गुस्से में तो नहीं कह रहे हैं, क्रोध में तो नहीं कह रहे हैं। तो बोले आओ गाय लें थोड़ा, क्योंकि जब क्रोध आता है तब आदमी का गला सूख जाता है। महात्माओं को भी जब गुस्सा आता है तो देखते हैं बोलते बोलते उनका गला, उनकी जीभ लड़खड़ा जाती है। क्यों लड़खड़ाती है? बोले ये क्रोध जो है आग है, ये जब आता है जब गला सूख जाता है। तो नारद जी ने कहा कि थोड़ा गाँव में ये बीना बजावेंगे तब मालूम पड़ जाएगा कि कहीं गुस्सा ना आ गया। अब महाराज गाते हैं तो क्या गाते हैं कि देखो भाई संसार में बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले रजोगुण के कार्य तो बहुत हैं, क्योंकि विषयी पुरुषों के सामने रोज ऐसे प्रसंग आते हैं, परंतु श्रीमद से बढ़कर जो धन का घमंड है उससे बढ़कर के दूसरा और कोई भी बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला नहीं। भले कुलीनता हो रहे, कुलीनता का अभिमान हो तो रह जावे, तो बुद्धि को भ्रष्ट कौन करता है? वो धन का अभिमान। क्योंकि जहाँ धन होता है वहाँ परस्त्री आ जाती है, और जहाँ धन का अभिमान होता है वहाँ जुआ खेलने लगते हैं, जहाँ धन का अभिमान होता है वहाँ शराब पीने लगते हैं। धन अपने साथ साथ बुराई की पूछ लगा करके सब आता है। महाराज इसमें गरीबों को लोग सताते हैं और समझते हैं कि हम हमेशा अमर रहेंगे। भले कहो कि ये हमारा शरीर भूदेव ब्राह्मण है, नरदेव क्षत्रिय है, लेकिन अंत में बाबा ये कहाँ जाएगा? बोले चाहे तो चिड़िया खा जाएंगी, कीड़ा हो जाएगा, है ना, और चाहे तो धरती में गाड़ो कीड़ा हो जाएगा, चाहे चिड़िया खा जाएंगी विषा हो जाएगा, चाहे आग में जल जाएगा। तो भूत ध्रुव तत्कृते स्वार्थम, इसी शरीर के लिए जो दूसरों को सताता है उससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में और क्या होगा। ये शरीर तुम्हारा किसका है? देह किमन्नदा तुम निषे को मातुरेवा मातु पितुर्वा बलिनहा श्वेतुरग्ने सुनोपिवा। अब महाराज किसी जज से फैसला करा लो, ये शरीर किसका है? जिसने खिला के पाला है उसका है, कि जिसने बीज से गर्भाधान किया है उसका है, बीज बोया है उसका है, क्या खेत का है, माता का है ये, या नाना जी का है ये, या डंडे वाले का है ये, या पैसा देके खरीदने वाले का है, ये आग की लपटें लपलपाए रही हैं इसको खाने के लिए उसका है, कि कुत्ते की जीभ लपलपा रही है मिलना तो उसी को है, कुत्ते को की आग को, ये है किसका? इस प्रकार ये जो शरीर है महाराज, इसको मैं मेरा समझ करके और लोग दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। तो इनके लिए सबसे बड़ा अंजन यही है। असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यम परमांजनम आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्र परमीक्षते। और देखो ऐसे भाई किसी धनी से बातचीत करनी हो ना, वो ऐसी बात उसके आमने सामने नहीं किया सकते, है ना। एक पुराने धनी का नाम लेकर के और कथा पुराण के रूप में जब ये बातें बोल दी जाती हैं तो उसको बैठे बैठे सब धनी लोग भी सुन लेते हैं और कोई बुरा नहीं मानते। वो एक धनी तो कौन है? अमेरिका के सामने यहाँ के धनी की क्या गिनती है? वहाँ जाते हैं तो बिल्कुल कंगाल माने जाते हैं।
एक धनी के पास वहाँ जितना है उतना यहाँ सब धनियों के पास मिलाते हैं। क्या अभिमान करेंगे? तो असल में धनी तो एक ही है, पर जो अपने को बीच में धनी मानता है वो बिल्कुल गलत है। तो महाराज ये जो नशा हो जाता है श्रीमद का, यही बड़ा बुरा है। इससे लोग अंधे हो जाते हैं, दुष्टता करने लगते हैं। इनकी आंख खोलने का उपाय ये है कि उनकी आंख में दरिद्रता का अंजन लगा जाए। जब दरिद्रता जीवन में आती है तब महाराज उनको मालूम पड़ता है कि इसमें कितना दुख है। पाँव में जब गड़ जाता है कांटा तो मालूम पड़ता है कि भाई किसी को नहीं गड़ना चाहिए, और नहीं तो कहते हैं आके किसी से शिकायत करें कि हमारे पाँव में कांटा लग गया, तो बोले बाबा कांटा ही तो लगी है ना, तलवार तो नहीं लगी है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर खुद ही उनको गड़ जाए तब मालूम पड़ता है ऐसे ऐसे कांटे होते हैं महाराज, जूता खेत से और पांव को पार करके ऊपर निकल जाते हैं। इतने कड़े कड़े कांटे होते हैं जिनको कभी चलने का जंगल में काम पड़ा होगा। बेल का कांटे, जो बेल है ना, बेल का कांटा लग जाए तो घंटों तक पांव थरथराता है, जरा सा छू जाए तो बेल का कांटा नन्ना नन्ना होता है, पर वो टेढ़ा महाराज। नागफनी का कांटा फंस जाए तो वो निकलने का नाम ही नहीं लेता है, और तो निकालो तो टूट जाए, निकालो तो टूट जाए, तो उसके लिए दूसरी जुक्ति करनी पड़ती है। वो कांटा जहाँ लगा है वहाँ दही डालो, है ना, तो धीरे धीरे वो फूल के निकलने लायक हो जाता है, टूटता नहीं है। ये सब अलग अलग इसकी जुक्ति होती है मेरा। ये झूठ मूठ नंगा होकर घूमने से कोई विरक्त थोड़े हो जाता है। अरे भाई पहले वन का जो अनुभव है उसको प्राप्त करो। तो बाबा ये जिसको कांटा नहीं गड़ा जाके पाँव न फटी दवाई वो का जाने तीर पड़े। दरिद्र को कितनी तकलीफ होती है इसको धनी लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। और दरिद्र को जो कष्ट होता है वो तो उसकी तपस्या है, और इंद्रियां उसकी छूट जाती हैं, और किसी वाले का, लंपट स्त्री लाने वाले का, गाना गान करने वाले का, तो महाराज अपन तो कुछ है नहीं। साधु लोग उनके घर क्यों जाएं? असद भी असद आश्रय, बुरे लोग उनके पास वृत्ति पाते हैं, जीविका पाते हैं, और बुरे लोगों से वो घिरे रहते हैं। तो नारद जी ने महाराज गाया, बोले कि हम इनका जो धन अभिमान है उसको दूर करेंगे। लोकपाल के बेटे होकर के और इतने अज्ञानी जो महाराज अपने आप को भी नहीं जानते हैं, इसलिए जाओ प्रणाम करना आता नहीं तो लंबे हो जाओ, थोड़े थोड़े लंबे हो जाओ दोनों, क्योंकि झुकना तो तुमको आता ही नहीं है। और जड़ हो जाओ कि जिसमें कोई बुरा काम न कर सको। बोले महाराज ये तो ठीक, पर इनका भला क्या? बोले इनको भगवान की स्मृति बनी रहेगी अब, और इसमें भी भगवान आकर इनको दर्शन देंगे और तब इनको पूर्ण भक्ति मिलेगी। देवर्षि भी सोचने लगे कि कहीं मैंने ये झूठ मूठ के महाराज पंचायत में पढ़ के, पचड़े में पढ़ के कोई गलती तो नहीं की। अब चलो, अब शंकर जी के कैलाश में नहीं जाएंगे, अब तो अपने गुरुदेव नर नारायण के आश्रम में जाएंगे। तो महाराज नारद की बात को सच करने के लिए भगवान धीरे धीरे भगवान के कमर में रस्सी और रस्सी में बंधा हुआ उखल और उसको घसीटते हुए धीरे धीरे चले। भगवान उस समय सोच रहे कि नारद तो हमारे बड़े प्यारे हैं और ये हमारे प्यारे कुबेर के बेटे हैं, तो भगवान ने जैसा जो कुछ कहा है महाराज उसको मैं ठीक कर दूंगा। तो जा करके दोनों पेड़ों के बीच में अर्जुन नाम, बोले नाम भी बहुत प्यारा है, आगे कोई अर्जुन मिलने वाला है। अरे ब्रजलीला में भी एक अर्जुन है, एक कथा का नाम अर्जुन है। तो बोले महाराज दोनों के भीतर घुसे, जिसके भीतर भगवान घुस जाए उसका परम कल्याण उछल हो गया। फिर हाँ, भगवान कल्याण करेंगे ये बात न्यारी है ना। उनके कमर में यशोदा मैया संत हैं, उन्होंने एक रस्सी बांध दी और उस रस्सी के साथ महाराज परंपराया बंध गया वो खल। वो खल में भी इतना सामर्थ्य है कि वो जड़ से जड़ का उद्धार कर दे, है ना। जो दुष्ट से दुष्ट के उद्धार का सामर्थ्य उस खल में है, जो परंपराया भगवान के साथ संबंध रखता है।
तो दोनों पेड़ जो हैं उनके बंधन टूटे और बड़े जोर से शब्द करके वो गिरे, परंतु शब्द को भगवान की योग माया ने रोक दिया। उसमें से दिव्य दो पुरुष निकले, कृष्ण को प्रणाम किया, बोले कि महाराज आपको धन्य है, धन्य कृष्ण कृष्ण, बड़े प्यारे, कितना प्यारा नाम है कृष्ण भगवान का। एक बार लो महाराज तो दो बार निकले, ऐसा कृष्ण कृष्ण। जितनी भी भीड़ हो महाराज, बड़े आदमी होते हैं ना तो उनके लिए लोग हट के जगह बनाए। ऐसे पेट कितना भी भरा हो, कोई रसगुल्ला ले आओ तो आओ भाई, एक रसगुल्ला दो रसगुल्ला तो खा ही लगे, पेट में उसके लिए जगह निकले। ये महाराज आदमी कितना भी व्यस्त हो, इतना प्यारा है ये रसगुल्ला, कृष्ण 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 मुंह में आवे और गले के रास्ते नीचे उतर जाए। तो महाराज तुम परमात्मा हो, सब विश्व तुम्हारा रूप है, तुम ही सबके स्वामी हो, तुम ही प्रकृति से लेकर के भूतों तक व्याप्त हो और अपने प्रकाशित गुणों से आपने अपने को ढक लिया है। लोग आपके अवतार को देखते हैं, आपको नहीं देखते हैं। नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः। आप सिद्धि रूप हैं, कल्याण माने फल, और नमः परम मंगल, मंगल माने साधन। आप ही साधन हैं और आप ही फल हैं। न हमारे पास साधन है न फल है, ये नहीं कि तुम साधन करो हम फल देंगे, आप ही साधन करो और आप ही फल दो। पेड़ लगाओ, सींचो, बढ़ाओ, रक्षा करो और जब उसमें से फल निकले तो हमारे पास दे जाना। तो अब महाराज आज्ञा करो, ये तो ऋषि की कृपा है कि आपका दर्शन हुआ। वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम हस्तौच कर्म तो, बोले महाराज हमारी वाणी तो क्या करें? तो बोले बस एक बात हमको पसंद आई, ये जो आपकी कमर में रस्सी लगी है गुण, इसी का अनुकथन। बस आपकी कमर से जो बंध गया, आपकी कमर से जो बंध गया, हम तो उसी का गान करें। गुण माने भगवान के गुणानुवाद, अच्छे अच्छे गुण। कितने भक्त वत्सल हैं, स्वयं बंध के भी दूसरे को मुक्ति देते हैं। देखो क्या गुण है, स्वयं तो यशोदा मैया ने बांध दिया और पेड़ों को मुक्ति दे आए, तो स्वयं बद्ध होके दूसरे को मुक्ति देना, ये है आपका गुण। इसका हम अनुकथन करें। अपनी बनाई हुई कविता में रस जो आता है उसमें भोक्ता का भाव होता है और थोड़ा कर्तापन का अभिमान होता है। हमने ऐसी बढ़िया कविता बनाई। ये अनुकथन शब्द का अर्थ है कथन नहीं, अनुकथन। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तो ही मग चलत सुगम मोहि भाई। और महात्माओं की वाणी को दोहराया जाए, गुणानुकथन हो। वाणी गुणानुकथन है, श्रवण कथायाम, गान लगे भगवान की कथा में, और नारायण और हाथ उनकी सेवा करें, मन उनके चरणों की स्मृति में लगे और फिर उनको प्रणाम करें। कहाँ प्रणाम करें? बोले सारा जगत भगवान का निवास स्थान है, सबके सामने झुक जाए। दृष्टि सताम दर्शनेषु भगवत तनूनाम, तो ये दृष्टि जो है ये संतों के दर्शन में लगे, क्योंकि संत ही भगवान के शरीर हैं। अब तो महाराज ये गोकुलेश्वर जो भगवान है, इस तरह संकीर्तन करने पर उथल में बंधे बंधे बैठ गए महाराज। उथल पर उथल उलट गया, उथल के ऊपर बैठ गए और बोले कि देखो जी, ऋषि ने बड़ी करुणा करके तुम लोगों को साथ दिया था और तुम्हारा घमंड तोड़ दिया था, तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया था। ये महात्मा लोग जो कुछ करते हैं उससे बंधन नहीं होता, मुक्ति होती है। अब तुम लोग अपने घर में जाओ और हमारी भक्ति करो, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। अब उन लोगों ने कहा कि हे भगवान, कहा बेटा क्या बोलते हो? तो ये बोलते हैं कि ऐसी आप रस्सी में बंधे हुए और उछल पर थोड़ी देर बैठे रहिए। गुणशाली एवं भूया, आपका ये गुण महाराज हमेशा बना रहे, ये टूटने न पाए। तो अब हम लोग यही दर्शन करके कि भगवान प्रेम की रस्सी से बंधे हुए हैं, देख करके जाएं, आपको मुक्त देख करके नहीं जाएं। जब वो चले गए परिक्रमा करके, तब महाराज जो पेड़ों के गिरने की आवाज थी,
उसको खोल दिया जोग माया ने। अब वो पहुंची गांव में। अब वो जो पहुंची गांव में से सब बाल बाल दौड़े, और बड़े बूढ़े दौड़े, ये क्या हुआ, कहाँ से आवाज आई। देखा कि वो जोड़वा पे बहुत दिनों से महाराज अर्जुन के थे, तो कैसे गिर गए। अब बच्चों ने बताया कि इसने गिरा दिया है, पर किसी को विश्वास न हो महाराज। किसी किसी के मन में संदेह हुआ। नंद बाबा ने देखा कि हमारे लाला के कमर में रस्सी बंधी है। हे भगवान, कहाँ से आई। तो देखो, वेदांत का सिद्धांत ये है कि ब्रह्म में न बंधन है न मुक्ति है। अध्यारोप विधया उसमें बंधन है और अपवाद विधया मुक्ति है। तो मैया ने बंधन का अध्यारोप कर दिया और बाबा ने बंधन का अपवाद कर दिया, और श्री कृष्ण ने न बंधन न मुक्ति। ये भक्ति का, प्रेम का एक खेल है। अब तो बाबा ने गोद में उठा लिया हंसते हुए। और क्यों, तो कहीं डरा हुआ है बालक और डर न जाए। बच्चे को डराना नहीं चाहिए हो, लेकिन क्योंकि बच्चे के मन में जो डर बैठ जाता है, भूत का, प्रेत का, ग्रह का, नक्षत्र का, चोर का, वो इतनी गहराई में बैठ जाता है कि बड़े होने पर भी उसके दिल से वो निकलता नहीं है। इसलिए बच्चों को कभी छोटी छोटी बातों का भय नहीं दिलाना चाहिए, नहीं तो उनका कलेजा रिकार्ड कर लेता है उनको। तो महाराज हंसते हुए नंद बाबा ने बोले, अब मारेंगे नहीं बेटा, है ना, गोद में ले लिया। तो महाराज वो तो चढ़ गए कंधे पर बाबा के, और बाल खींच खींच के, दाढ़ी खींच खींच के खेलने लगे। बाबा ने पूछा, बेटा ये तुमको किसने बांध दिया। अब बहुत लोग वहाँ थे, मैया को बदनाम कैसे करें। तो कान में बोले कि बाबा मैया ने। अच्छा, मैया ने बांधा था। तो बेटा अब तुम उसके पास नहीं जाना। तो नहीं जाएंगे बाबा। एक गोपी ने पूछा कि खाओगे क्या। बोले गैया का दूध पियेंगे। बोले सोओगे कहाँ। तो बाबा के पास तो जाएंगे। बाबा ने कहा कि बेटा सही बात है, तुम हमारे पास रहना, आज हम तुम्हारी मैया को पीटेंगे। अब महाराज झट मुंह पर हाथ रख दिया। इतने में देखा वो मैया किसी गोपी के आड़ में खड़ी है, सामने नहीं आती है। तो उछल के महाराज कूद पड़े बाबा के कंधे पर से और मैया की गोद में जाके चढ़ गए और दूध पीने लगे। तो गोपी नंदा प्रहसद बदनो विमुमोच गोपी भीष्टो भगवान बालवत कुचित उद्गायति क्वचित मुग्धस्तद्वसो दारु यंत्रवत। गोपियां ताली बजाते हैं और भगवान नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी जैसे कोई खिलौने को कठपुतली को नचावे वैसे उनके नचाए नाचते हैं। कभी कहते हैं पीढ़ा ले आओ तो पीढ़ा ले आते हैं, कभी बोलते हैं बाट ले आओ तौलने का तो बाट ले आते हैं, कभी कहते हैं कि नंद बाबा की पादुका ले आओ, स्नान कर रहे हैं तब पादुका ले आए महाराज। और कभी कभी तो चुराए के रख देते हैं। बाबा नहाए के उठे तब पादुका नदार तो कहाँ गई कहाँ गई। अब वो महाराज ताली पीट के हंसने लगते हैं। फिर बाबा सालग्राम की पूजा करने लगते हैं। आंख बंद करके ध्यान किया और वो ख्याल हुआ कि जैसे जामुन का फल होता है ना, इसे काला काला है। तो महाराज खाए के मुंह में रख लिया। अब बाबा पूछे सालग्राम कहाँ गए। बोले वो नहीं। कभी महाराज फल बेचने वाली आ जाए तो दोनों हाथ में फल लेके पहुंच जाए और वो दे फल और उसका बर्तन जो है वो रत्नों से पूरा हो जाए। कभी खेलने के लिए यमुना जी के तट पर जाए और देर हो जाए, यशोदा मैया कहे जाओ रोहिणी बुला के ले आओ, तो रोहिणी के बुलाने से नहीं आवे महाराज। रोहिणी कहे स्नान करना है, रोहिणी कहे का अभी चंदन लगेगा, अभी ब्राह्मण को दान करना पड़ेगा, बोले वाणी में रुचि नहीं। तो मैया महाराज गई तो बेटा अरे बड़ी देर लग गई, तुमने दूध नहीं पिया, देखो तुमको भूख लगी है, पेट अपना देखो तो तुम्हारे पेट में भूख आ गई है बेटा, तुमको नहीं मालूम पड़ता, जाके महाराज पकड़ ले पेट, तो देखो ये भूख बैठी है। हाँ भैया भूख तो आ गई, तो चलो जल्दी घर, तुम्हारे लिए वो माखन मिश्री तैयार। बच्चे को ऐसे खिलाया जाता है। अब ले आके घर में महाराज मैया स्नान कराओ, है ना, स्नान करावे, चंदन लगावे, दान करावे, गोदान करावे, ब्राह्मण को दे। अब तो महाराज इस तरह से बोले नंद बाबा जो हैं देखो बैठे हैं भोजन में, चल के तुम भी बैठ जाओ। तो इस तरह से
भगवान उनके घर में बच्ची किसी लीला करने लगे। हस्ते गृहीत्वा सहराम अच्युतम नीत्वा सुबातम कृतवत्यथोदयम, श्रृंगार करे अपने मैया, अपने हाथ से बाल संवारे, अपने हाथ से टीका लगावे, रक्षा तिलक लगावे, बधन हाथ पहनावे, अगर किसी की नजर लग जाए नहीं हो तो नराई नून उतारे। अरे प्रेम की लीला जो है वो बहुत बढ़िया है। तो अब एक दिन सब के सब ग्वाल बाल इकट्ठे हुए, सब के सब ब्रजवासी तत्रोपनिंद नामा हो गो गो ज्ञान वयोधिक देश कालार्थ तत्वज्ञ प्रियकृत राम कृष्णयो हो। अब महाराज देखो ऐसी घटना घटित हुई, सारा का सारा गांव एक बालक के लिए अपना खेत, अपना मकान, अपना निवास स्थान सब छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। सारा गांव कितना प्रेम करता है इसका ये नमूना है। उसने कहा कि भाई यहाँ तो बड़े बड़े उत्पात आते हैं, तो आओ ये गांव छोड़ करके हम चले चलें। अब गिनती करने लगा, बोले ठीक है यहाँ रहने में तो तकलीफ तो यहाँ बहुत आई, लेकिन जाए कहा, प्रस्ताव का दोनों अंश होना चाहिए। जैसी परिस्थिति है उसमें बड़ा दोष है, तो इस दोष से निवृत्ति के लिए हमको क्या करना चाहिए? बोले आओ वृंदावन चलें। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम। एक वन है, वन माने भजन का स्थान, वन संभक्त, वननम नाम संभजन, जो भजन का स्थान हो उसको वन कहते हैं। अनेक वृक्षों का समूह है वन, परंतु वन एक ही है, अनेकता में एकता जो है ये वन का स्वरूप है। और महाराज ये वृंदावन है, वृंदावन है माने वृंदा तरीकी तुलसी तरीकी छोटी छोटी जो वृक्षावली है उनका वन है, उसमें भेड़िया शेर वगैरह नहीं रह सकते, वो तुलसी का वन है, वृंदावन है। वो अहिंसकों का निवास स्थान है, वो राधा रानी की सखी वृंदा के द्वारा सुरक्षित है, वो राधा रानी का वन है। और पसव्यम नवकाननम, वहाँ पशु महाराज जो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, जिनको बहुत ज्ञान विज्ञान नहीं है, पशुभ्यो भी काम पसव्यम, वहाँ ज्ञान विज्ञान की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी बड़ा हितकारी है। और नवकाननम, नए नए वन है वहाँ। तो बोले नवकाननम, नवका माने जमुना, नवानी कानी यस्यांसा नवका जमुना, जिसमें नया नया जल आता रहता है, उनका मुख है। नवका माने नवधा भक्ति, नव है श्रवण कीर्तन स्मरण आदि सुख, जिसमें ऐसी जो है वो नवका भक्ति, उसका तो मुख्य स्थान है। गोप गोपी के लिए सेवनीय है, बड़े सुंदर सुंदर पर्वत तृण विरुद्ध हैं। आओ आगे चले चले, वहाँ आगे आगे चले गाँव में, और पीछे पीछे से सब लोग चले। एक बात है कि प्रस्ताव तो मैंने रखे है, अब आप लोगों को स्वीकार हो तो हाथ उठाओ कि चले वृंदावन। भवताम यदि रोचते, उनके गोपों ने कहा साधु साधु संगच्छध्वम संबद्धध्वम संबो मनाल, कदम से कदम मिलाकर चलो, स्वर से स्वर मिलाकर बोलो। तुमसे ये गलती हुई बोलने में, ये बताने की कोई जरूरत नहीं। अब सब के सब महाराज अपने अपने ब्रज जोड़ करके चल पड़े, बड़े बूढ़े स्त्रियां बालक ये और सामग्री सब गाड़ियों पर लादी गई, और धनुष बाण लेकर के आगे आगे गाँव में, और वेद पाठ हो रहा महाराज, और अब बाजे बज रहे, और गोपियां जो हैं वो तो खूब श्रृंगार करके वन थन के आई सब नागरी, खुद नागरी जो हैं वो वन थन के सज धज करके वहाँ आई, सुंदर सुंदर वस्त्र और सुंदर सुंदर आभूषण, और सब के जसोदा और रोहिणी एक छकड़े पर बैठी, कृष्ण राम उनके साथ, और उनकी तोतली बोली सुनने के लिए, तोतली बोली सुनने के लिए सब के सब व्याकुल। स्वभा करके वहाँ महाराज वृंदावन में जो कि सर्वकाल सुखावहम, सब ऋतु में सुख देने वाला है, वहाँ छकड़ों से एक निवास स्थान बनाया। गोवर्धनम, गोवर्धन से लेकर के आचो सूर्यतन आचो भानुतनया तीरम, गोवर्धन वर्षा ने नंदगांव से होकर यमुना के किनारे पर,
ये 5 योजन विस्तीर्ण, 5 योजन विस्तीर्ण ये वृंदावन बसाया गया महाराज। इसका नाम हुआ वृंदावन। और नारायण एक और वृंदावन, एक और गोवर्धन, एक और जमुना जी का पुलिन, ये देख करके श्री कृष्ण के हृदय में जो प्रेम भरा हुआ था वो उत्तम प्रेम, प्रेम तो पहले ही, लेकिन प्रेम का जो उत्तम रूप है मधुर रस की पेटी, कांता भाव, उसका उदय हुआ। इस तरह बाल लीला से भगवान सबको सुख देने लगे। अब तो महाराज जिद करें कि हम बछड़ा चराने के लिए जाएंगे, हमारे कुल का धर्म है, हमको बड़ा अच्छा लगता है, बाल बालों के साथ खेलेंगे। अब महाराज बमैया कैसे माने, नंद बाबा कैसे माने, हमारी आँख की पुतली दूर कैसे करेंगे। बोले कि अच्छा बेटा, बाल बालों के साथ ब्रज भूमि के पास ही तुम बछड़े चराया करो और दूर मत जाना बेटा, और खेलने की सब सामग्री ले जाओ। अब महाराज कभी जाके वेणु बजावें और कभी नारायण रस्सी से बनी हुई जो हमारे गांव में तो ढेलवा बोलते हैं, ढेला फेंकने के लिए। अब जगह जगह महाराज स्थानीय भाषा में तरह तरह से बोलते हैं। अब उससे ढेला फेंके दूर दूर तक, देहाती खिलवाड़ है ना। कभी अपने पांव से नूपुर बजाएं, कभी गाय बैल बन करके लड़ें, कभी दोनों सांड बन जाए महाराज। तो इस तरह से तरह तरह के प्राणियों की आवाज की नकल करें। तो एक दिन क्या हुआ, जमुना तीरे बत्साचारयतो स्वकैहि, एक ममता नाम की वस्तु होती है, इससे आदमी ज्यादा था। तो बोले कि एक तो अज्ञान और दूसरे ममता। असल में जिससे हम ममता करते हैं उसके दिल बात भी हम पूरी तरह समझते नहीं। अज्ञान तो वहाँ भी रहता है और इसके दिल में क्या है। किसी से पत्नी और पति में, माँ और बेटे में, भाई और भाई में जो मतभेद होता है ना, वो तो एक तो करता है बड़ी ममता और दूसरे के दिल की समझते ही नहीं है कि उसके दिल में क्या चीज रहा है। तो महाराज असुर ने देखा, कंस के भेजे हुए असुर ने वो बछड़े का रूप धारण किया। तो बछड़े से कृष्ण का बहुत प्रेम है, बहुत ममता है और हमको वो पहचानेंगे नहीं। तो अज्ञान पूर्वक जो वात्सल्य है, ममता है, उसका विषय बन करके बछड़े का रूप धारण करके एक असुर आया। अब तो भगवान ने तो देखते ही पहचान लिया। बोले दाऊ दादा कहा, हाँ कन्हैया भैया क्या बात है। तो ये देखो आज तो हमारे एक बड़ा सुंदर बछड़ा आया है, इतनी शोभा, इतनी सुंदरता तो मैंने और कभी किसी में देखी नहीं है। तो तारीफ करने लगे। अब महाराज स्तोत्रं करते सोचते, तारीफ सुन के कौन कुछ नहीं होता। अभी कालिदास का वचन है। तारीफ सुन के महाराज बड़े बड़े लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमारा असली प्रेमी तो यही है। ये कर्ण रोचन महाराज कान को जाके ये ऐसा उभारता है जिसकी कोई हद नहीं। अब तो अपनी तारीफ सुन के बछड़ा राम जो है तब वो भी मुग्ध हो गए और पास जा करके भगवान ने दोनों पांव पीछे से पकड़ा और वो घुमाया आसमान में और घुमाए करके महाराज कपित पेड़ के ऊपर फेंक दिया। तो कपित तो गिरई, उसके साथ वो भी निष्प्राण हो करके गिर गया। और देखा लोगों ने, अरे ये तो बड़ा भारी असुर है। देवता लोग बड़े खुश हुए। बस आज देवताओं को विश्वास हुआ कि हाँ ये हमारा काम करेंगे। बालक जो हैं वो आश्चर्यचकित हो गए सबके सब। अभी महाराज इस तरह से धीरे धीरे सारे लोगों के एकमात्र पालक होने पर भी अपने भक्त बछड़ों के रक्षक बन गए। प्रातः काल खाने पीने की सामग्री ने और बछड़ों को चराते हुए वन में जाएं। तो एक दिन महाराज क्या हुआ, दम्भ जी मिल गए। आप दम्भ जी को तो आप लोग शायद न पहचानते, बहुत करके संभावना तो ऐसी ही है। ये दुनिया महाराज बहुत होगी है, नाचे कूदे तोरे ताकि दुनिया राखे मान। मूर्तिमान दम्भ जो है तो उसको लोग पहचानते नहीं है। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। एक सज्जन आए और नंगे बदन वो जल्दी को भी दिखाई पड़ रहा, हाथ में कुछ मुश्किल कमंडलू का जल आए, वहाँ जल छिड़कते हुए पाँव रखना चाहते हैं।
आके खड़े हो गए, किसी को प्रणाम न करें। लोगों ने कहा कौन महापुरुष? ब्रह्मा जी ने देखा ये कोई हमसे भी बड़ा है, उठ के आए, स्वागत सत्कार किया। अब वो कहीं बैठे नहीं कि सब कुर्सी यहाँ जितनी लगी हुई है सब पुरानी है, सब पर कोई कोई बैठ चुका है, दूसरी कुर्सी पर हम नहीं बैठे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आओ भाई हमारे गोद में बैठो। तो उनकी गोद पर लेके कुछ के जल रख दिया। ओ पवित्र पवित्र ब्रह्मा जी ने बैठा लिया। अब उसने कहा कि जो तुम्हारी नाक में से सांस निकलती है ब्रह्मा जी, ये गंदी है, पेट में से आती है, हमको लग रही है, बंद करो। उसने कहा अरे तो दम घोटू आ गया तो हम तो मरेगा। तो महाराज खिड़की आंख करके देखा कौन है? बोले अरे बेटा दम्भ, तुम तो मेरे बेटे हो, इतने दिन कहाँ थे परदेश में छिपे हुए? तो बोला हाँ पिताजी हूँ तो मैं ही, आजकल मैं मद्रास की तरफ गया आजकल तो मैं वहाँ गया था। तो महाराज छाया छूटे नहाने की आदत डाल के आया हूँ कि किसी की परछाई छू जाए तो स्नान करना। तो महाराज दंभ की यही जो अति है ना, इसी का नाम दंभ होता है। अब तो महाराज वो दंभासुर जो है वो बकासुर बन के बगुला बन करके बैठा हुआ था, पानी में तपस्या कर रहा था, एकदम सफेद ठोस महाराज, सब सफेद सफेद शुरू से आखिर तक, एक पांव से पानी में बैठा हुआ। ये तो बड़ा तपस्वी है भाई, देखो कितना सात्विक है भाई। अब नारायण ऐसा मालूम पड़े कि जैसे कोई महासत्व ही आकर के बैठ गया। आप जानते हैं ये महाशब्द जो है वो लग के सबको बड़ा नहीं बनाता हो, छोटा बनाता है, कई जगह छोटा है। जैसे संखों में महा लग जाए तो महासंख छोटा होगा ना। ब्राह्मण जाति बड़ी भारी है, लेकिन महा लग जाए तो महाब्राह्मण छोटा हो जाता है। एक किस्म हो गई ना ब्राह्मणों की। राष्ट्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब उसके साथ महा लगा तो राष्ट्र का एक प्रांत हो गया महाराष्ट्र। तो ये महाशब्द कई लोगों के साथ लग करके छोटा बन जाता है। इसी प्रकार जो सत्वगुण भी है, ये जब महा होता है दूसरों के लिए दुखदायी, तब वो बिल्कुल असुर बन जाता है ना। अब महाराज बकासुर का रूप धारण करके वो पानी में बैठा हुआ, चुपचाप लोग कहें तो कोई बड़ा तपस्वी, बड़ा अच्छा जानवर है महाराज। अब जो कृष्ण वहाँ पहुँचे तो उसने कहा हम गोरे और तुम काले हमारे दुश्मन। और महाराज गड़ाप से जैसे कोई मछली को पकड़े ऐसे कृष्ण को पकड़े, सब सब व्याकुल। परंतु कृष्ण ने कहा कि बेटा हमको हृदय में रखा जाता है, हमारी पूजा की जाती है, हमको मुंह में नहीं दिया जाता है। तो महाराज आग बन गए, कृष्ण वर्तमान बिल्कुल धुआं निकलने लगा उसके पेट में से। अब तो उसने उनको उगल दिया और फिर जब सोच मारने के लिए गए तो भगवान ने एक हाथ से ऊपर का और एक हाथ से नीचे का दोनों चोंच पकड़ करके जैसे कोई लकड़ी चीरे उसको चीर दिया। अब तो देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हुए, ये दंभ की मृत्यु हुई। अब सब के सब जा करके उनको गले से लगाने लगे। वैसे बकासुर के पास जाने की तो हिम्मत किसी की न पड़े, लेकिन जब भगवान वहाँ से लौट के आए तो सब लोगों ने उनको हृदय से लगाया और प्यार भरी आंखों से कृषित क्षणा। असल में प्रपंच की विस्मृति, जब कोई विपत्ति में पड़ता है ना, अपना प्यारा संकट में आता है तो सब कुछ भूल जाता है, प्रपंच की विस्मृति हो गई। और फिर जब वो सुख में आया तब इतना प्रेम उसके साथ लगा कि बस वही लोग भाई देखो ये है हमारा प्रभु नन्हा सा लाला कन्हैया भैया है, ये तो क्या है, तो कोई भी इसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। जो अनिष्ट करने के लिए आता है वही भस्म हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म देवताओं की वाणी कभी झूठी नहीं होती। गर्गाचार्य ने ऐसा ही कहा है। अब महाराज घर घर राम की कथा, कृष्ण की कथा, नाविंदन भव वेदनाम तो रममाणाश्च, ऐसा आनंद आया कृष्ण की लीला में कि संसार का दुख सब भूल गया। अब भगवान एक एक खेल करें, कुमार अवस्था में जैसे खेल होते हैं वैसे खेलें, और फिर उनको खेल के उस खेल को हमेशा के लिए ब्रज में रख दें कि हे खेल तुम ऐसे ही बना रहना, लोग तुम्हारा दर्शन करेंगे। कौमारम
जहाँ तो ब्रजे, ब्रज में उन्होंने अपनी कुमारावस्था को हमेशा के लिए छोड़ दिया। नीलायनी सेतु बंधई मरकटोत्प्लवन आदि, कभी आंख मिचौनी का खेल खेले, कभी पुल बनाए, कभी बंदर की तरह उछले कूदे, और इन सब खेलों को ब्रजभूमि में रखते गए कि हे हमारी लीलाओं तुम बने रहना और अनंत काल तक हमारे भक्तों को सुख पहुँचाते रहना।